हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन सर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आज हम आपको ढेर सारी प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाली रीजनिंग, वो भी इंग्लिश के प्रश्नों पर आधारित, जो इंग्लिश के शब्दों पर आधारित होता है, जिसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आज हम आपको इंग्लिश की रीजनिंग सारे प्रकार की हल कराने वाले हैं। जितने भी ट्रिकें उनमें लगती हैं और जितने भी इंग्लिश की रीजनिंग के प्रकार होते हैं, सारी रीजनिंग आज आपको हम एक ही वीडियो में हल कराने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करें, पूरा वीडियो देखें। आज आप इंग्लिश की सारी रीजनिंग हल करना सीख जाएंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रश्न आया था, GO बराबर 32, इसके बाद SHE बराबर 49, SHE बराबर 49 पूछा गया है। दोस्तों सम बराबर क्या होगा? तो सम का मान क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां आपको ये ABCD लिखी हुई दिखाई दे रही है, इसके कुछ नंबरिंग भी हमने पहले से ही कर दी है। हम आपको बता देते हैं, जब भी आपको प्रतियोगी परीक्षा के हॉल रूम में बैठना होता है और बैठने पर ही आपको पेपर, सील पेपर मिल जाता है, और सील पेपर मिलते ही सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि A से लेकर के और Z तक की ABCD आपको पीछे कहीं रफ काले के रूप में लिख लेनी चाहिए। जब तक आपको आदेश न मिले कि सील अभी नहीं तोड़नी है पेपर, तब तक आप ये काम कर सकते हैं। A से लेकर के Z तक की ABCD रफ कार्य के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक साइड से नंबरिंग कर दीजिए, A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, इसी प्रकार से T 20 पे और Z 26 पे, क्योंकि अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो 26 होते हैं। 26 तक आप नंबरिंग पहले से ही करके रख लें, ताकि आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, जो हम पहले ही करके रख चुके। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, देना ध्यान। G कितने पर है? 7 नंबर पे। इसको अगर हम लिखते हैं कि G दिया हुआ है 7 पे और दोस्तों O दिया हुआ है 15 पे, ध्यान देना। 7 और 15 कितना होता है? 22 होता है। अगर हम 7 और 15 को जोड़ देते हैं तो ये हमारा 32 नहीं मिल रहा है। अगर हम 15 का 7 में गुणा भी करके देख लेते हैं, तब भी हमें 32 प्राप्त नहीं होगा। तो इतना ही देखने के बाद प्रश्न को छोड़ना नहीं है दोस्तों। जितनी भी ट्रिक्स हैं, सारी ट्रिक्स को आज हम आपको बताने वाले हैं। किन किन तरीकों से प्रश्न को चेक करें ताकि प्रश्न आपसे छूटे नहीं, ध्यान दीजिए। अगला स्टेप आपका रहेगा, कैसे चेक करना है। अभी दिया हुआ है कि G का मान 7 होता है और O का 15 होता है। अब आप ठीक विपरीत चलिए, पीछे से गिनिए। जैसे ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हम आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं कराएंगे, आप यहीं पर देख लेंगे ये विपरीत नंबर कितने पे है। सबसे पहले दिया है 7। आपको करना क्या है, अंग्रेजी के टोटल वर्ड होते हैं 26, आप एक बढ़ा लीजिए, 27 कर लीजिए। 27 में से 7 को घटाइए, कितना बचेगा? 20। यानी कि G विपरीत नंबर से 20 नंबर पे आता है। और अगर हम 15 घटा देते हैं 27 में से तो बचेगा 12। दोस्तों इनको जोड़ के और देख लीजिए, अभी 20 और 12 हो जाता है 32। यानी कि हमारी सीरीज जो दी हुई है वो विपरीत गिनती में दी हुई है, उल्टे क्रम में दी हुई है। इस प्रश्न को भी चेक करेंगे अभी हम। S दोस्तों दिया हुआ होता है 19 में, ध्यान। H जो होता है, ये H नंबर है वो है 8 पे। इसके बाद जो E है वो होता है 5 पे। इनको जोड़ के और देख लीजिए, ये तो खैर होगा ही नहीं। 19 और 8 27 और 5 32, जो हमें चाहिए 49। करना क्या है आपको, जिस प्रकार से इसके विपरीत नंबर हमने रखे थे उसी तरह से आप इनके भी विपरीत नंबर रख सकते हैं। ध्यान देना। 19 का विपरीत क्या होगा? 27 में से 19 को घटाइए, कितना बचेगा? 8। ध्यान। 27 में से 8 को घटाइए, ये 19 बचेगा। ध्यान। 27 में से 5 को घटाइए, ये 22 बचेगा। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 22 और 8 हो गया 30, और 30 और 10 40 और 49। यानी कि ये हमारा एकदम सही चल रहा है, विपरीत क्रम में चल रहा है दोस्तों।
इसी तरह से आपको विपरीत क्रम ज्ञात करना होगा। एक क्रम आपको पता है तो 27 में से उसे घटा करके आप इसका विपरीत क्रम पता कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम निकालते हैं सम का मान क्या होगा। देखिए एस, जो एस हमारा है वो है 19 नंबर पे, और एस के बाद ओ, ओ होता है वो होता है 15 नंबर पे। अब देखिए एम, जो एम है वो है हमारा 13 नंबर पे, और ई होता है 5 नंबर पे। इसके बाद करना क्या दोस्तों, ये सीरीज हमारी विपरीत क्रम में चल रही है, तो इसका विपरीत 15 का विपरीत 13 का और 5 का, इन सारे का विपरीत रख के हम जोड़ देंगे, हमें सम का मान पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे विपरीत के लिए, उल्टा नहीं गिनेंगे। 27 में से आप 19 को घटाइए, कितना बचेगा 8। 27 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा 12। 27 में से 13 को घटाइए, कितना बचेगा 14। 27 में से 5 को घटाइए, कितना बचेगा दोस्तों 22। इसे जोड़ लेंगे हम, ये हो गया देखिए 8 और 12 20, और 20 40, और 2 42, 42 और 4 46, और 10 56। तो इसका मान हो गया दोस्तों 56। इस प्रकार से हम विपरीत क्रम को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए ध्यान से, यदि i बराबर दिया हुआ हो 18, ठीक है, और सन SUN बराबर दिया हुआ हो 27, SUN बराबर दिया हुआ हो 27, तो मैन का मान क्या होगा। तो मैन का मान क्या होगा, इसको भी हल करके देख लीजिए। आई, जो आई हमारा है वो कितने पर होता है, 9वें नंबर पर होता है। आई का जो स्थान है वो 9वें क्रमांक पर है, लेकिन यहां दिया हुआ है 18, यानी कि ये सिस्टम हमारा सही नहीं है। चलिए अब हमने बताया था विपरीत क्रम, इसका एक बार देख लीजिए। विपरीत टोटल हमने कैसे बताया था, विपरीत अगर ये दिया हुआ है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर, जब हम इसका विपरीत निकालेंगे तो विपरीत निकालने के लिए क्या करना होगा, 27 में से इसे घटा दीजिए 9 को। जब आप 27 में से 9 को घटाएंगे दोस्तों तो ये 18 आ जाएगा। यानी कि ये जो क्रम दिया हुआ है हमारा कौन सा क्रम में है, ये भी विपरीत क्रम में दिया हुआ है। इसी तरह से हम S को लिखेंगे, S है हमारा 19 नंबर पर, और U है 21 नंबर पर, और N है 14 नंबर पर। ठीक है, यह हमारा विपरीत क्रम चल रहा है, तो इन सब का भी हम विपरीत क्रम निकाल के रखेंगे, तभी ऐड करेंगे। 27 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। 27 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। 27 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा 13। इन सबको ऐड कर देंगे, 8 और 6 14, और 14 दूनी 28 होता है। अगर ये 14 होते तो एक कम कर दो 27, यानी कि ये हमारा विपरीत क्रम में ही चल रहा है, एकदम सही है ये। कितना 27। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम मैन का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एम दिया हुआ है वो एम होता है 13 नंबर पर, इसके बाद ए होता है 1 नंबर पर, और एन होता है 14 नंबर पर। इस तरीके से ये हमने मान लिख दिया। लेकिन करना क्या है, इसका हमें विपरीत लिखना है। तो 13 का विपरीत हो जाएगा 14, और 1 का विपरीत हो जाएगा 27 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 26, और 14 का विपरीत हो जाएगा 13। इन सबको ऐड कर दीजिए दोस्तों, ये 14 और ये 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ध्यान देना, 13 दूनी 26, एक बचा है ना अभी, क्योंकि ये 14 है, तो 13 दूनी 26, अभी एक बचा रहने दो, और 26 और 26 होता है 52, है ना, और 52 एक बचा था, वो हो गया जुड़ करके 53। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। विपरीत आप किसी का भी निकाल सकते हो। अभी आपको u का विपरीत निकालना हो, u का आपसे विपरीत पूछा जाए, u का मान होता है 21। अगर 21 का जब हम विपरीत निकालेंगे 27 में से घटा दीजिए, 27 में से 21 घटाएंगे और आपको इसका विपरीत पता चल जाएगा। कितना आएगा 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है,
इसी प्रकार से आप किसी का विपरीत निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अब आप अगला प्रश्न जो एक अलग ही प्रकार का है। हाँ, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 80 बराबर 20, 80 बराबर 20, C80 बराबर 60, C80 बराबर 60, तो B80 का मान क्या होगा? तो B80 का मान क्या होगा? सबसे पहले आपको एक इसी क्रम में, यानी कि इसके सही क्रम में 1, 2, 3, 4 वाले में ही चेक करना है। जब इसमें नहीं बने सवाल तब आपको विपरीत क्रम में जाना है। उसमें भी नहीं बने तो उसकी ट्रिकें हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए ए कितने नंबर पर आता है? 1 पे। टी 20 से आ जाता है, यानी कि 20। 1 और 20 अगर हम जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा दोस्तों, 20 नहीं रहेगा। क्या करो, इसका आपस में गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा जब 20 में करोगे तो ये 20 ही रहेगा। इसी प्रकार से यानी कि हमें पता चल गया है इस बार क्या है, जोड़ा नहीं जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। अब आपको इस सीरीज को भी देख लेना है। सी बहुत सिंपल चीज है, सी 3 नंबर पर होता है, गुणा ए होता है 1 पर, गुणा टी होता है T20 से 20 पर, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, और फिर 3 का 20 में करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये गुणा वाली ही सीरीज हमारी चल रही है। अब इसी सीरीज के आधार पर हम B80 का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो देखिए कैसे निकालेंगे। B होता है 2 पे, A होता है 1 पे, और T होता है T20 से 20 पे। 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, और उस 2 का जब 20 में करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 20 दूनी 40। हमें हमारा B80 का मान पता चल चुका है दोस्तों। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे कि ये सही क्रम में है कि विपरीत क्रम में है, जोड़ने पर प्रश्न हमारा बन रहा है या घटाने पर बन रहा है या फिर गुणा करने पर बन रहा है। दोस्तों ये भाग देने पर भी बनता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत हटके हम आपको बताते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, यदि a बराबर 2, यदि a बराबर 2, m बराबर 26 और z बराबर 52, तो रेट का क्या मान होगा? तो रेट बराबर क्या होगा? यहां पर आप सीरीज देख लीजिए। ए 1 नंबर पर होता है, दिया है 2 नंबर पे, एम 13 नंबर पर होता है, दिया है 26 पे, जेड 26 पे होता है, दिया है 52 पे। इसको देखने से स्पष्ट हो जाता है इन सारे मानों में 2 का गुणा किया गया है दोस्तों। ए में 1 में 2 का गुणा किया है, 2 हो गया, यानी कि ए होता है 1 पे, अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा। एम होता है 13 पे, इसमें 2 का गुणा हुआ है तो ये हो गया 26, और जेड तो आपको पता ही है, जेड 26 पे होता है, ये 26 पे होता है। 26 में जब 2 का गुणा होगा तो 26 दूनी हो जाएगा 52। हमें पता चल चुका है सारे मानों में 2 का गुणा हो रहा है। तो दोस्तों बड़ी आसानी से अब हम रेट का मान निकाल देंगे। जरा ध्यान से देखना, रेट का मान कैसे निकाला जाएगा। यहां लिखते हैं हम RAT। R कितने नंबर पर है? देखिए R दिया हुआ है हमारा 18 नंबर पर, R है 18 पर, A 1 पे होता है और T होता है 20 पर। इन सब को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 और 10 30 और 38 और 1 39। ठीक है दोस्तों, 20 और 10 30 और 38 और 1 39। इसमें आपको 2 का गुणा करना होगा बस। 39 में जब 2 का गुणा कर देंगे आप तो 2 निम्न 18 के 8, हासिल 1 और 2 3 6 और 1 7, ये हमारा मान 78 हो जाएगा। यही हमारा मान होगा। तो इस पूरी सीरीज में 2 का गुणा हुआ है, इसमें भी 2 का हुआ है, यहां भी 2 का हुआ है, यहां भी 2 का हुआ है, तो इसमें भी हमें 2 का ही गुणा करना होगा, न कि सारे अलग अलग अक्षरों में। ध्यान देना है, अगर आपने सारे अलग अलग अक्षरों में 2 का गुणा कर दिया तो निश्चित ही आपका ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। हाँ, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे विशेष रूप से समझना। दिया है
यदि ई बराबर 5 और होटल बराबर 12, द बराबर 11, तो आपको लैम्ब का मान ज्ञात करना है। आपको लैम्ब बराबर ज्ञात करना है कि लैम्ब का मान क्या आएगा। चलिए सबसे पहले तो आप हमारी वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से समझिए, शायद आप हमसे पहले से हल करके बता सकते हैं। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, क्या आंसर आएगा आप समझिए ध्यान से। ई कितने नंबर पर है? 5, यहां भी दिया हुआ है 5वें नंबर पर। आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होटल का जो मान दिया है वो 12 आ सकता है? भाई ए का मान कितना है? जो एच का मान होता है वो 8 होता है और ओ का मान होता है 15। तो 15 और 8 यही 12 से बहुत ज्यादा निकल गया है। तब क्या करना है? सबसे पहले आप इसको एक सिस्टम से जितने नंबर पर है वो नंबर आप रख लीजिए, उसके बाद ही आप इसे हल करें। तो एच का जो मान है वो है 8 नंबर पर, ओ दिया हुआ है 15 नंबर पर, और टी 20 से होता है 20 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, और एल जो एल है वो है 12 नंबर पर। इन सबको दोस्तों जोड़ के देख लीजिए कितना आता है। ये 8 और ये 12 20 और 20 40, 8 और 12 20 और 20 40, 40 और 5 45 और 5 50, 50 और ये वाला 10 60, टोटल कितना हुआ? 60 हुआ है। हमें चाहिए कितना? 12 चाहिए। कैसे 12 आएगा आप ध्यान दीजिए। इन अक्षरों को गिनेंगे, अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 अक्षर हैं तो 5 का लगा दो भाग, कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। यानी कि ये हमारा 12 मिल गया। अब इसको हम यहां भी आपको समझाते हैं। भाई ई 5 नंबर पर है, सीधी सी बात है कि ई हमारा कितने नंबर पर है? 5 पर। अब 5 के बाद कोई नंबर ही नहीं है तो 5 में हम कितने नंबर का भाग लगाएंगे? 1 का। कितना आएगा? 5 ही आएगा। ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। अब हमें निकालना है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। दा का मान 11 आता कि नहीं आता है? तो T20 से हो जाएगा, H का मान हो जाएगा आपका 8 और E का मान हो जाएगा 5। तो 20 और 8 28, 28 और 5 33। कितना हुआ दोस्तों? ये हो गया 33। और 33 में कितने का भाग लगाना है? अक्षरों गिनिए, 1 2 3 से काटेंगे, 11 या 33 यानी कि 11 आ गया। तो यही हमारी सीरीज चल रही है। इसी प्रकार से आपको LAMB का मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम आपको LAMB का मान बताते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, LAMB हम लिखते हैं और L जो है वो 12 नंबर पर है, A 1 पे होता है, M 13 पे होता है और B 2 पे होता है। इन सबको जोड़िए, कितना हुआ है? ये 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 10 25 और 3 28। कितना हुआ? 28। 1 2 3 4 से लगाएंगे हम भाग, संख्या गिन के, और 4 7 28। तो दोस्तों LAMB का जो मान आएगा वो आपका कितना रहेगा? 7 रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इंग्लिश वाली रीजनिंग कई प्रकार से पूछ ली जाती है, जो आप शायद अक्सर इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आज हम आपको हर प्रकार से कैच करने वाली रीजनिंग को हम बताते हैं, किस किस तरीके से ये रीजनिंग आपको पकड़नी है, ताकि आपका प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं छूटे। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। हाँ, तो अगला प्रश्न दोस्तों, ये सीरीज दी हुई है, इसमें लिखना है 2 1 2 21 22। ये प्रश्नवाचक चिन्ह या कोई संख्या भरनी है। उसके बाद 1 2 5, उसके बाद 20 और 20 के बाद 23
और 43। इस प्रकार से ये एक सीरीज दी हुई है दोस्तों, इसको आप पहले समझिए अच्छे से किस प्रकार से ये सीरीज आगे चल रही है और यहां पर कौन सा विकल्प आपका आएगा या कौन सी संख्या यहां पर आने वाली है। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और ध्यान से समझिए, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर भी दीजिए इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहां पर क्या आएगा और कैसे हल करना है, ध्यान से समझना। 2, 21, 1, 20। सबसे पहले नीचे वाली सीरीज को ऊपर वाली सीरीज तक ले जाइए और करना क्या है, इसको जोड़ दीजिए। 20 में 2 को जोड़ दो, कितना हुआ 22। अब इसी में से इसको 1 को घटा दीजिए, 20 में से 2 को जोड़ दीजिए 22 हो जाएगा और उसमें से 22 में से 1 को घटाइए तो यहां 21 प्राप्त हो गया। ये सीरीज को ही हल करना है ना, यहीं पे हमें पता करना है। तो ऊपर वाली और नीचे वाली को जोड़िए और तीसरे नंबर वाली को घटाइए। इसी प्रकार से 23 में 1 को जोड़िए, कितना हुआ 24 और 24 में से इस तीसरी वाली सीरीज को घटा दीजिए, 2 घटाएंगे 24 में से तो 22 बचेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा। 43 में 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 45। अब जब 45 हो गया और इसमें से इस वाले 5 को आपको घटाना है, समझ रहे हैं। 43 में 2 को जोड़ दिया 45 और 45 से 5 को घटाएंगे आप, कितना बचेगा 40। यहां पर आप 40 लिख देंगे और यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको इस रीडिंग बहुत पसंद आ रही होगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं एक अगला प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सो गाइस प्लीज देखिए ध्यान से, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और यूं ही आपका हमें प्यार मिलता रहे ताकि हम ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें आपके लिए। सो गाइस देखिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, एक रिंग दी हुई है, इसको 4 बराबर खाने में बांट दिया गया है। जो पहली संख्या दी हुई है वो है 78, दूसरी संख्या है वो है 65, तीसरी संख्या है वो है 52 और ये चौथी में पूछा गया है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ये आपको पता करना है। तो एक बार फिर से कहेंगे हम आपको, हमारी वीडियो को पॉज करिए, सोचिए समझिए कि यहां पर क्या संख्या आने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और साथ ही साथ इसका आंसर हम भी बताते हैं कैसे निकाला जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम इधर से भी देखते हैं, 2-2 सीरीज के लेके, या तो इधर देखेंगे या फिर इस साइड से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे, तब भी नहीं बनता है तो हम तिरछा तिरछा भी देखते हैं, वर्ग भी देखते हैं, इसका घन भी देखते हैं, वर्गमूल भी देखते हैं और घनमूल भी निकाल कर देखते हैं। लेकिन उम्मीद है आप इन सारे तरीकों से इसे हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसे हमने हल करके देखा है दोस्तों। चलिए अब हम आपको बताते हैं हल कैसे होगा। यहां दिया हुआ मैंने आपको बताया था प्रश्न की शुरुआत में, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है और यहां पर चौथी संख्या आने वाली है। क्या आएगी पता करना है हमें। यहां पर 78 दिया हुआ है यानी 78 दिया हुआ है, यहां 65 दिया हुआ है, तो हम एक बार 78 में से 65 को घटा के देख लेते हैं। 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। दोस्तों डिफरेंस कितना निकल के आया 13 का। अब 65 में से 52 को घटा के देख लेते हैं। अब हम देखते हैं 65, ये एक निकल के आया 13 का डिफरेंस। अब 65 में से 52 को घटा के देखते हैं, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। दोस्तों हमें पता चल गया है इनका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितने का निकल के आ रहा है 13 का। तो इसी प्रकार से अब 52 में से हम 13 को घटा दें, ये डिफरेंस घटा देते हमें हमारा चौथा आंसर पता चल जाएगा। तो हम दोस्तों 52 में से 13 को घटा देते हैं और देखिए यहां से लेंगे 2.5 हुए 10, 12 और 12 में से 3 गया तो ये बचा 9, यहां बचे 4 और 4 में से गया तो ये हुआ 39। तो दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो संख्या आएगी वो क्या रहेगी 39। अभी हमने आपको बताया था डिफरेंस कितने का आ रहा है
13 का डिफरेंस आ रहा है। और जब सारे में 13 का डिफरेंस है तो आप 13 का पहाड़ा पढ़ के भी इसे देख सकते हैं कि हमारी सीरीज सही है या नहीं है। यहां से स्टार्ट हो रही है 39 से, तो 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65 और 13 छक्के 78। सो गाइज इस प्रकार से ये पूरी सीरीज आपकी हल हो जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।